नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब बात 10 बजे के इस बुलेटिन में ब्लैक फंगस की करेंगे क्योंकि ये खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको 24 घंटे में कोरोना पर क्या है अपडेट वो बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,76,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,874 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें ये पहली बार है 15 मई के बाद जब आंकड़ा मरने वालों का 4,000 से नीचे आया है। राहत की खबर यह है कि 24 घंटे में 3,59,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो अच्छी बात यह है कि लगातार ठीक होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है संक्रमित होने वालों से। इधर कोरोना के बाद अब देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो अस्पतालों में 200 से अधिक मरीज इस वक्त इलाज करा रहे हैं जो कि ब्लैक फंगस के शिकार हैं। महाराष्ट्र की बात करें 2000 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 1163 नए केसेस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़ों में 281 मामलों का रिकॉर्ड है और इन सब राज्यों के साथ साथ यूपी में भी ब्लैक फंगस के 73 मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के 60 मामले तेलंगाना से भी रिकॉर्ड किए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने सबसे पहले ब्लैक फंगस बीमारी को राज्य में महामारी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि यह फंगल इन्फेक्शन 2 से 4 दिन में ही आंखों पर अटैक कर देता है और अगले 24 घंटे के भीतर ये दिमाग पर हमला करता है। म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, ये फंगल इन्फेक्शन इतना खतरनाक है इसमें मरीज की आंख तक निकालनी पड़ जाती है और इतना ही नहीं, ये बीमारी मौत का कारण भी बन सकती है। ये भी माना जाता है कि इस बीमारी की एक बड़ी वजह शुगर भी है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन खासकर ज्यादातर उन लोगों को अटैक कर रहा है जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है और इसलिए ऐसे मरीजों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है हम आपको सुनवाते हैं जल्दी से। म्यूकोरमाइकोसिस उन लोगों में खासकर देखी जा रही है जिनको डायबिटीज है, दिल की बीमारी है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या जिनको कैंसर है और उनकी कैंसर की दवाएं चल रही हैं। ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम होती है कोमॉर्बिडिटीज के कारण और कोरोना के ठीक होने के बाद शरीर का इम्यूनिटी लेवल कम होता है। ऐसे में ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये अपने आप को मैनिफेस्ट करने लगती है और इसके तमाम लक्षण जो कि मैंने बताए वो सब दिखने लगते हैं। तो ऐसे रोगी जिनको डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, कैंसर है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये विशेष ध्यान रखें और अगर इनमें कोई लक्षण दिख रहा है तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। म्यूकोरमाइकोसिस जो रोग है वो सबसे पहले नाक और साइनसिस में स्प्रेड होता है। अगर इस स्टेज पे हम त्वरित अगर उसके वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर ले और सीटी स्कैन और एमआरआई की वजह से अगर उसका करके उसका अगर डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं तो इसका इलाज इस स्टेज पे संभव है और हम आँख में स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अगर ये रोग इस स्टेज पे अगर साइनस वाले स्टेज पे अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया है तो वो आँख के पिछले हिस्से में यानी कि रेट्रोबर्बल स्पेस में स्प्रेड होने की संभावना रहती है। और अगर ये रोग आँख के पिछले के हिस्से में स्प्रेड होता है तो आँख में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो है पलकों का नीचे आ जाना, आँख का गोला बाहर आ जाना, आँख की रोशनी कम हो जाना, आँख में डबल दिखना, आँख में दर्द होना, ये सब लक्षण के साथ प्रेजेंट होता है। कई बार अगर पेशेंट का रोग बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया हो तो हमें आँख का गोला निकालना भी पड़ता है क्योंकि अगर हम आँख का गोला ना निकालें तो ये ब्रेन में स्प्रेड होने की संभावना रहती है और अगर ब्रेन में स्प्रेड हो तो पेशेंट की मॉर्टालिटी यानी कि पेशेंट की मृत्यु की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे जागरूक रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए आज हम ब्लैक फंगस की बात करेंगे। डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ सिम्टम्स अगर अर्ली स्टेज पर पता लग जाए तो फिर इसका इलाज संभव है क्योंकि अगर बाद में पता लगता है तो ये घातक बन जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक ब्लैक फंगस से जूझ रहे इधर बिहार में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। व्हाइट फंगस, जी हाँ, व्हाइट फंगस के मरीजों के मिलने से बिहार में अफरा तफरी मच गई है। पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक माना जाता है इसे और इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ दिनों में पाए गए हैं। फेफड़ों में इंफेक्शन का एक अहम वजह व्हाइट फंगस को भी माना जा रहा है। फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, अमाशय और आंत, किडनी और दिमाग को भी ये संक्रमित करता है। कोरोना मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उनमें ये फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। व्हाइट फंगस भी वही कारण है इसके भी जो कि ब्लैक फंगस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रतिरोधक क्षमता का कम होना,
डायबिटिक पेशेंट्स में, एंटीबायोटिक खाने या फिर स्टेरॉइड का लंबा सेवन करने वाले मरीज, कैंसर के मरीज जो दवा पर है, उन्हें भी ये हो सकता है। देखिए, नवजात शिशुओं में भी इस बीमारी का खतरा है। ये बहुत डराने वाली बात है और इसलिए इसके प्रति आपको जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जो आपको पूरी ब्लैक फंगस की ABCD समझाने वाले हैं। आज बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, MD फोर्टिस हॉस्पिटल से, डॉक्टर राहिल चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर I7 ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल से हमारे साथ देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सब। और इसके अलावा मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पल्लवी दिल्ली से मौजूद हैं, केजे श्रीवत्सन राजस्थान से, अशोक तिवारी लखनऊ से बने हुए हैं, संकेत मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों का ही रुख कर लेती हूँ। दिल्ली में कुल मिलाकर के कितने केसेस, पल्लवी, खबर आ रही है एम्स में रोजाना लगभग 20 मरीज सामने आ रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आशा, रोज़ाना 20 के करीब मामले एम्स में आ रहे हैं और वहाँ जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर MB पद्मा, उन्होंने स्पष्ट किया कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट की संख्या बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन वहाँ पर अलग से एक वार्ड बनाया गया है ताकि उनको ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से मिल सके। यानी उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, यानी कि कोविड ख़त्म होने के बाद जो क्योर्ड पेशेंट है कोविड से, अगर उनमें म्यूकोमाइकोसिस दिख रहा है तो उनके लिए एक अलग ही वार्ड बना दिया गया है ताकि उनको बहुत अर्ली उनको ट्रीटमेंट मिल सके। अगर पूरे दिल्ली के अस्पतालों की बात की जाए आशा, तो अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग आंकड़े हैं। जैसे कि गंगाराम की अगर बात करें तो गंगाराम में 50 के करीब मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। वहीं मैक्स में भी जो है जो केसेस हैं वो लगभग 50 से ऊपर ही हैं। अपोलो अस्पताल में अभी तक 20 मामले सामने आए हैं। इसी तरीके से अलग अलग अस्पतालों के अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस के पेशेंट है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। चूंकि ये पोस्ट कोविड ही देखने को मिलता है, कोविड से आप ठीक हैं और आपने जो है अपना ध्यान नहीं दिया, तो इस तरीके से जो ब्लैक फंगस है वो धीरे धीरे आपके शरीर पर असर करने लगता है, जिसमें कि आप जैसे बता ही रही थी कि आंखों पर ये बहुत तेजी से असर करता है और अगर आंखों पर जब असर करता है तो ये बाकी और भी अंगों पर असर करना शुरू कर देता है और ये जब ब्रेन पर असर करता है तो जाहिर तौर पर ये फेटल हो जाता है। डॉक्टर्स लगातार यही बता रहे थे कि अगर आप अर्ली इस चीज को समझ लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, क्योंकि ये पहले से ही जो है इस बीमारी के बारे में सबको पता है और इसके इलाज भी बहुत मौजूद हैं। तो पहले इस तरीके से देखा नहीं जाता था कि बहुत सारे केसेस इतने सामने आए, लेकिन कोविड के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को और ये माना जाता है कि एक प्रमुख वजह है जिसमें कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको स्टेरॉइड्स चल रही हैं उनमें ब्लैक फंगस जो है वो काफी ज्यादा दिख रहा है। तो बाकी जो हमारे यहाँ पैनल पर बैठे लोग हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये किन पेशेंट्स में ज्यादा अटैक कर रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर्स मौजूद है और इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं लोगों को बहुत ध्यान से सुनिए, दर्शकों को, क्योंकि इसके बारे में आप जितना अवेयर रहेंगे उतना बेहतर। अगर एक बार ये हाथ से निकला, मामला आगे बढ़ा तो फिर ये घातक बन जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आज डॉक्टर्स को। लेकिन इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। अब श्रीवत्सन, राजस्थान में कितने मामले अब तक सामने आए हैं और महामारी घोषित करने की वजह क्या बनी? जी देखिए, यदि गैर सरकारी आंकड़े यानी कि जानकार लोगों से या जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं छोटे बड़े डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसके हिसाब से 600 से भी ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के राजस्थान में सामने आ चुके हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के सरकारी आंकड़ों में केवल 100 नंबर दिखाया गया कि 100 मरीजों को ब्लैक फंगस है, जिनमें से 148 जयपुर में, 110 जोधपुर में, उसके बाद बीकानेर और जितने भी छोटे शहर हैं वहां पर ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे पहले राजस्थान सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया था और साफ कह दिया था कि मुख्यमंत्री ने जो आम लोगों के लिए, राजस्थान के सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो बनाई थी, स्वास्थ्य योजना, उसके तहत भी इसका इलाज होगा। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इसका मना कर दिया इलाज करने से। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS में ब्लैक फंगस के लिए 100 बेड की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इसके मरीज जो हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। चूंकि इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं, तो ऐसे में
अब डॉक्टरों की मदद ली जा रही है कि वे ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में प्रचार करें, लोगों को बताने की कोशिश करें कि शुरुआती लक्षणों के साथ ही किस तरह से इसे निपटा जा सकता है, डायबिटीज मरीजों को किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है और यही कारण है कि इसे महामारी घोषित कर दिया ताकि इसकी जो दवाइयां हैं, इसके से जुड़े जो इंजेक्शन है वो बाजार में ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए लोग सामने ना आ जाएं। बिल्कुल श्रीवास्तव बने रहिएगा हमारे साथ। मैं रुक करना चाहूंगी अशोक तिवारी का, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अशोक, लखनऊ का हाल बताइए, यूपी का हाल बताइए कुल मिलाकर। देखिए, अभी दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी तक जो सरकारी आंकड़े जो जारी किए गए हैं उस लिहाज से 77 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसमें 50 रोगी लखनऊ के केजीएमयू में ही एडमिट हैं, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है, और बाकी जो 27 लोग हैं वो यूपी के अलग अलग जनपदों में एडमिट किए गए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप मृत्यु की बात कीजिए तो केजीएमयू की तरफ से एक दिन पहले जो आंकड़ा जारी किया गया था उस लिहाज से 4 लोगों की मृत्यु ब्लैक फंगस की वजह से हुई थी। हालांकि कल जो लोग एडमिट किए गए हैं, 16 नए रोगी कल एडमिट किए गए हैं, उनमें भी कई लोगों की सर्जरी करनी पड़ी है, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करिए तो यूपी के 3 ऐसे जनपद हैं जहां पर ब्लैक फंगस के बहुत ज्यादा मामले शुरुआती दौर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मेरठ शामिल है, इसके अलावा वाराणसी शामिल है। तो इन 3 जनपदों में ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं उसमें तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या संक्रमित मरीजों की सामने नहीं आई है, लिहाजा इन 3 जनपदों में ज्यादा प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, और इसके संक्रमण को कैसे रोका जाए इस दिशा में भी कदम उठाने की प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो ब्लैक फंगस की दवा है उसके आवंटन को लेकर भी कल जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी उसमें यह बात कही गई थी कि ब्लैक फंगस की दवा का जो आवंटन यूपी के लिहाज से किया गया है उसका आवंटन बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर संक्रमण के जो मामले हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा बीते 24 घंटे के भीतर देखने को मिल रहा है। तो अभी सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि दवा का जो आवंटन है उसका बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो ब्लैक फंगस का संक्रमण है उसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। हालांकि शुरुआती दौर में इसका जो बेहतर उपचार है वो लखनऊ के केजीएमयू में देखने को मिल रहा है, इसलिए जो आसपास के जनपद है वहां पर ब्लैक फंगस के रोगियों को केजीएमयू शिफ्ट किया जा रहा है, यहां पर उनका फिलहाल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और अभी जो दवाओं की उपलब्धता की गई है उसको यूपी के 4 जनपदों में उसकी उपलब्धता की गई है, जिसमें जो मंडल स्तर की बात की जाए तो उसमें वाराणसी मंडल है, लखनऊ मंडल है, आगरा मंडल है और मेरठ मंडल है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी 77 संक्रमित मरीजों की संख्या सरकारी तौर पर बताई गई है, और 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। ठीक है, संकेत पाठक मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं और क्या तैयारी है इससे फाइट की? देखिए, हम सब ने देखा है इस कोरोना काल में कि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कोरोना से अगर कोई रहा है तो वो महाराष्ट्र रहा है, मुंबई रही है। और अब जो ब्लैक फंगस है उसका खतरा लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। अगर मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक करीब 1500 मामले महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं और 90 लोगों की अब तक इस मामले में जान जा चुकी है। तो समझा जा सकता है कि लगातार खतरा बढ़ रहा है। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में जो मुंबई के 3 बड़े अस्पताल हैं, सायन अस्पताल, नायर अस्पताल, इसके अलावा केईएम और जेजे अस्पताल, वहां पर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो समझा जा सकता है कि लगातार कोरोना के बाद अब कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसी को देखते हुए अब सरकार भी हरकत में आई है और बताया जा रहा है कि जितने भी मरीज हैं उन सभी का जो इलाज है वो महाराष्ट्र में फ्री में किया जाएगा। इसके अलावा जो इंजेक्शन है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं इस बीमारी को लेकर, उसके भी लगातार ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही, और आने वाले दिनों में सरकार लगातार कदम उठाने की बात कर रही। लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उस तरीके से दवाइयां उपलब्ध नहीं है, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अपने खास मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर राहुल भार्गव, सबसे पहले सर आपके पास आते हुए, महाराष्ट्र में अभी जैसा संकेत बता रहे थे 1500 कुल मिलाकर के अभी तक केसेस सामने आए ब्लैक फंगस के, 90 मरीजों की मौत इस फंगस की वजह से, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। ये आखिर क्यों इस वेव में इतना ज्यादा पाया जा रहा है ब्लैक फंगस, और अब तो धीरे धीरे तादाद हर राज्य में बढ़ रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, म्यूकरमाइकोसिस आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखिए, पर्यावेश में देखिए, ये एक ट्रायल, रिकवरी ट्रायल जिसमें 15,000 लोग यूके में हुए, क्या वहां पे म्यूकरमाइकोसिस पाया गया? डेक्सामेथासोन उन्होंने हमारे को विश को दिया कि डेक्सामेथासोन 2 मिलीग्राम दिन में 3 बार 10 दिन तक दीजिए,
तो 60% से मोर्टेलिटी कम होती है। वही चीज हमने अपने यहाँ यूज करी, जिससे हमने देखा कि मोर्टेलिटी तो कम हुई बट म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़ गए। एज अ हेमेटोलॉजिस्ट, म्यूकरमाइकोसिस हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट में इम्यूनोसप्रेशन होता है, मतलब बॉडी की इम्यून प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तभी म्यूकरमाइकोसिस अपना घर बनाती है। पर आती कहां से है म्यूकरमाइकोसिस? कभी हमने ये सोचा? ये एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये वहां से आती है जहां पे सॉइल हो, जहां पे डिकेइंग फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, जहां पे मैन्योर हो, जहां पे खाद हो, तो ये एनवायरमेंटल है। तो इसका मतलब पहला कोहार्ट हम ले, अमेरिका में, इटली में इतने सारे लोगों को कोविड हुआ, तो क्या उनको म्यूकरमाइकोसिस बढ़ा? और उसका उत्तर है नहीं, ये हमारी देश की प्रॉब्लम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पहली है। दूसरी, हमारे 40 पेशेंट जो भी फोर्टिस गुड़गांव में भर्ती हैं, उनमें से 25 लोगों को, 25 लोगों को कभी उनकी डायबिटीज के बारे में पता ही नहीं था। मतलब ये अचंभित वाली बात है कि देश में उनका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन चेक किया गया तो वो 10 या 11 था। इसका मतलब वो हाईली डायबिटिक रेंज में पिछले 3-6 महीने से चल रहे थे। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण जो स्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन, जिनको दिया गया और जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रही, उनमें म्यूकरमाइकोसिस बहुत तेजी से फैला। और अब जैसे जैसे आपके चैनल और आप जैसे चैनलों के माध्यम से जिन्होंने अवेयरनेस बढ़ाई है, तो लोग डिस्चार्ज पे थोड़ा सा हेडेक, आईज में कम विजन कम होना, नोज से पानी जाना, उसके नजर में आते ही चेक करवा रहे हैं, तो म्यूकरमाइकोसिस को जल्दी पकड़ रहे हैं। ये डिले की वजह से 90 लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस बहुत तेजी से नाक से ब्रेन में फैलता है, मुंह में फैलता है और मृत्यु का कारण बनता है, या मृत्यु नहीं कराता तो आंख जाने का कारण बनता है। तो आप जरूरत किस चीज की है? अवेयरनेस की, अच्छी लैब की, जो ये म्यूकरमाइकोसिस को पकड़ पाए, स्टेरॉइड से जो कॉम्प्लिकेशन हुई है शुगर कंट्रोल करने की, और दवाइयों की सही सप्लाई की। अब आप देखिए, एम्फोटेरिसिन जो जीवन रक्षक दवा है, वो खत्म हो चुकी है, वो मिल नहीं रही। अब इसके अलावा जो दूसरी दवाइयां हैं, जिसमें पोसाकोनाजोल और इज़ोकोनाजोल, जो नई दवाइयां आई हैं, उनके माध्यम से भी टेस्ट हो सकता है। बट आप देखिए, गाइडलाइन में अभी तक सिर्फ एम्फोटेरिसिन पे ही रिलायबिलिटी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे को अपने एनवायरमेंट को साफ करना पड़ेगा, शुगर्स को बेटर कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टेरॉइड के यूज को सीमित करना पड़ेगा, जल्द से जल्द डायग्नोस करके मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ईएनटी सर्जन, हीमेटोलॉजिस्ट, आईडी स्पेशलिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मिलके इलाज करेंगे, तो शायद हम मोर्टेलिटी को 10-15% पे ले आए। लेकिन ये कैसे करेंगे? और क्योंकि हमारे यहाँ तो गंभीर भी लोग, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो फिर स्टेरॉइड्स तो जान बचाते हैं, यही जानते हैं। ये आगे सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ डॉक्टर राहिल चौधरी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब आएंगे, क्योंकि ब्लैक फंगस की बात हम लगातार कर रहे हैं, 4 नए मामले पटना में व्हाइट फंगस के भी सामने आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।